वाराणसी में कानून व्यवस्था को लेकर अब हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि चाहे वो आम आदमी हो चाहे खास आदमी, यहाँ कोई सुरक्षित है भी कि नहीं। संकट मोचन मंदिर के महंत के आवास से दिन दहाड़े रविवार की सुबह 11:15 से 1:30-2 बजे के बीच करोड़ों की चोरी हुई। इसके पहले भोजूबीर चौराहे पर एक कैफे से अवैध देह व्यापार का मामला सामने आया, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उसके पहले गैंगरेप की घटना घटी। तो अब सवाल ये है कि बनारस में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या ऐसी है कि आदमी यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। हम इस समय चूँकि महंत आवास जी के ठीक बगल में है, पप्पू की अड़ी है, जहाँ चर्चा हमेशा होते रहती है। भाई साहब, ये जो लगातार घटना घट रही है, गैंगरेप से लेके और महंत जी के आवास से करोड़ों की चोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर, आपको याद होगा, 11 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और डीएम को बुलाकर समझाया कि भाई ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी घटनाएं हैं कि घटी जा रही हैं। महंत जी के घर से करोड़ों की चोरी, क्या लगता है यहाँ आम आदमी, खास आदमी कोई सुरक्षित नहीं है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो कोई अच्छा है, इस समय परिवार में कोई था नहीं तो जब ऐसे आदमी सामान लेने आता है तो उसके पास असलहे भी रहते हैं, और आदमी जब सामने देखेगा तो विरोध भी करेगा, छोड़ेगा तो है नहीं। तो ये तो कहिए हम लोग की महंत जी के ऊपर कृपा प्रभु हनुमान की, बजरंग बली की रही कि उस समय घर पे कोई उन लोग को मिला नहीं, सिर्फ धन की क्षति हुई है। और ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो और दिन दिहाड़े, और 2 मकान बगल में चौकी है। 2 मकान बगल में चौकी है, 2 मकान बगल में 80 चौकी है। 2 मकान बगल में आप कह सकते हैं उनके घर में ही चौकी है। और उसके बाद इस तरह का दुस्साहसन करना, ये तो कल्पना से परे है। हाथ में दही जमाने जैसा है। हाथ में दही जमाने। क्या, कैसे आप देख रहे हैं घटना को भाई साहब? देखिए, दिन में घटना घटी है, ये तो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एरिया, उस क्षेत्र, उस परिषद में रहने वाले का भी मिली भगत होगा, तभी घटना दिन में घटी है। पुलिस का इकबाल कहाँ गया? अब पुलिस तो मान लीजिए उस कैंपस में ही है, कैंपस में ही पुलिस है। पुलिस कैंपस में पुलिस चौकी है, हाँ। भेलूपुर थाना का चौकी है। हाँ। तो लेकिन ये घटना का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सब घटना संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री की, हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। थोड़ा कानून व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, लगता है कानून व्यवस्था को टाइट करने की जरूरत है? हाँ, छानबीन के बाद ही असली तथ्य सामने आएगा, और पुलिस चाहे तो 1-2 में तत्काल इसको करियर बना भी सकती है। लेकिन ये है कि जिन्होंने किया है वो पूरा रेकी करके या करके उस दिन दहाड़े करना, लेकिन ये जब इतने बड़े घर के अगर चोरी हो तो आम आदमी के में क्या होगा? आप कैसे देख रहे हैं सर? घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये निश्चित है कि बनारस की पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि अगर चोर पाताल में भी छिपा होगा तो वो पकड़ लिया जाएगा, बचेगा नहीं। घटना तो घट गई भाई साहब। हाँ, घटना तो नहीं रोकी जा सकती ना, लेकिन जो भी मतलब अब जिम्मेदारी पुलिस की। जी, और 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ लेगी। आप कैसे देख रहे हैं सर इस घटना को? पहले तो 11-11:15 बजे दिन का मामला है। इतने बड़े महंत हैं महंत जी, उनके घर में एक भी व्यक्ति नहीं था, एक जांच का विषय है। अगर घर में व्यक्ति था तो दिन में चोर कैसे घुस गए? और छोटा मोटा कोई रकम नहीं चुराया गया, करोड़ों की चोरी हुई है तो संदेहास्पद है। ये बिना जांच किए हुए इस पे किसी प्रकार का बोलना उचित नहीं है। और जहां तक लाइन ऑर्डर की बात है तो इस देश में प्रधानमंत्री के घर में उनके बॉडीगार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उस समय इतना बड़ा प्रधानमंत्री को उड़ा दिया जाता है। तो ये पुलिस का फेलुअर आप नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का। हम नहीं मानते कि पुलिस का फेलुअर है, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। आप क्या कहेंगे सर इस घटना पे? घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इधर देखा गया है बनारस में कि इस टाइप की घटनाएं हफ्तों से जो है ज़्यादा बढ़ी हैं। अब ये कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता ही मानी जाएगी। और महंत जी की पुलिस चौकी तो महंत जी के मकान में किराएदार टाइप है, उसके बाद भी यह घटना, जबकि वो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, हमेशा लोगों का आना जाना रहता है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इस प्रकार से घटना दिन दहाड़े हो जाए तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की विफलता कहीं ना कहीं मानी जाएगी। चलिए, तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इसीलिए लागू किया गया था कि अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, नियंत्रण रखा जाएगा। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद बनारस में स्थिति ये है
कि अब संकट मोचन के महंत का आवास भी सुरक्षित नहीं रह गया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। मसाला